गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बच्चों बीपीएससी फेज 7 का सारा ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट पेपर लेके आए हैं, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिहार शिक्षक भर्ती प्राथमिक विद्यालय के लिए बच्चों यह है, जिसमें सामान्य अध्ययन के सारे सब्जेक्ट आपको इतिहास, सामान्य विज्ञान, विज्ञान सब सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट इसमें मिल जाएंगे। यह बच्चों प्रैक्टिस सेट एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पेपर है बच्चों यह पेपर जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी एससीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का पहला क्वेश्चन बच्चों क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो बच्चों इन्होंने कब इसको शुरू किया था? बच्चों 1 अगस्त 1920 को। कब बच्चों? 1 अगस्त 1920 को। कब बच्चों? 1 अगस्त 1920 को इन्होंने शुरू किया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों 1 अगस्त 1920, ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा एक ऐसा महाद्वीप द्वीप है जिससे होकर कर्क और भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है? तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है बच्चों। ठीक है बच्चों, कौन सा ऐसा महाद्वीप है? तो अफ्रीका। कौन सा बच्चों? अफ्रीका जो होता है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों। ठीक है, सॉरी बच्चों, दक्षिण अमेरिका होगा। दक्षिण अमेरिका होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अमेरिका। ठीक, इसमें बता दो बच्चों, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है बच्चों, अफ्रीका जो है वह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों। अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती है बच्चों। तो हमने सही आंसर बताया था बच्चों, ऑप्शन अफ्रीका ही होगा। ठीक है, अफ्रीका हमने सही आंसर बताया था, अफ्रीका ही होगा। इसमें बता दूं बच्चों, अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एक ही ऐसा महाद्वीप है बच्चों जहां से कर्क रेखा, ठीक यहाँ से बच्चों कर्क रेखा, आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती हैं बच्चों, तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक, तो अफ्रीका बच्चों एक ऐसा एशिया के बाद बच्चों और विश्व का, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा बड़ा महाद्वीप है, जहां से बच्चों कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों होकर गुजरती हैं। ठीक है, और भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, तथा इसके उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा। ठीक है बच्चों, तो इसके दक्षिण में बच्चों मैं यहाँ पे नोट में बता दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज नोट में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसमें बच्चों सबसे पहले क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है बच्चों, यह मध्य से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। ठीक बच्चों, यह भूमध्य रेखा जो है मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा बच्चों इसके उत्तर में जो है बच्चों कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है बच्चों, यह कहाँ पे है? उत्तर में। ठीक है बच्चों, और दक्षिण में इसके मकर रेखा है बच्चों। ठीक है, मकर रेखा बच्चों, मकर रेखा जो है दक्षिण में। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा।
जो भूमध्य रेखा है मध्य से होकर गुजरती है, कर्क रेखा उत्तर में और मकर रेखा दक्षिण में होकर गुजरती है बच्चों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों आप सबके लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में सीमावर्ती हैं? तो कितने हैं बच्चों? 9 हैं। कितने हैं बच्चों? 9। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो बच्चों आंध्र प्रदेश की गंडीकोटा घाटी को भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। किसको बच्चों? गंडीकोटा विशाल घाटी। ठीक, किसे बच्चों? गंडीकोटा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? गंडीकोटा। ठीक, गंडीकोटा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह बच्चों 300 फुट नीचे पेन्नार नदी में बहती है बच्चों। कहाँ बच्चों? 300 फुट पेन्नार नदी बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादप और प्लवक फाइटो प्लैंकटन खाद्य जाल के किस कोशी स्तर से संबंधित है? तो बच्चों किससे संबंधित है? प्राथमिक उत्पादक से। किसके किससे बच्चों? प्राथमिक उत्पादक से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? प्राथमिक उत्पादक से बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB और पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC के तहत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बच्चों इसका मुख्यालय बच्चों नई दिल्ली में। कहाँ बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे बच्चों? नई दिल्ली में स्थित है बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 66, स्तंभका में दी गई रचनाओं को स्तंभका में दिए गए प्रक्रमों से मिलान कीजिए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों बेसन सम्मेलन, बेसन सम्मेलन बच्चों खतरनाक अपशिष्ट होता है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत होता है बच्चों। ठीक है, और क्योटो प्रोटोकॉल ये हरित गृह हो जाएगा। हरित गृह गैसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों पहला, दूसरा का पहला, दूसरा का पहला। ठीक, पहला का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, और दूसरे का और तीसरे का तीसरा। ऑप्शन सी सही आंसर। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो मैंग्रोव वन बच्चों विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है आप लोग बताइए? सुंदरवन। कौन है बच्चों? सुंदरवन रिजर्व वन, जो भारत और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है बच्चों? भारत और बंगाल की बंगाल में इसकी दोनों सीमाएं साझा करती हैं बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? सुंदर वन रिजर्व वन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों हॉट स्पॉट में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन नहीं है। पश्चिमी घाट, हिमालय, पूर्वी घाट और निकोबार द्वीप समूह। तो कौन नहीं बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन नहीं बच्चों? पूर्वी घाट। कौन नहीं है बच्चों? पूर्वी घाट नहीं है। ठीक है, पूर्वी घाट नहीं है। वर्तमान में बच्चों विश्व में कुल 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। कितने बच्चों? 36। कितने हैं वर्तमान में? ठीक है, वर्तमान में 36 जैव विविधता जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र है। हॉट स्पॉट क्षेत्र है। हॉट स्पॉट क्षेत्र है।
ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये बच्चों कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है, आप लोग प्लीज नोट्स करते चलिएगा। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बच्चों? तो यह मेघालय में स्थित है बच्चों। ठीक है, यह बच्चों नोकरेक पहाड़ी गारो पहाड़ियों से सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। यूनेस्को ने मई 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था। किसने बच्चों? यूनेस्को ने 2009 में। ठीक है, यूनेस्को ने बच्चों 2009 मई में, ठीक है, 2009 मई में राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थित है? तो कहाँ पे बच्चों? पट्टी द्वीप। कहाँ पे स्थित है बच्चों? पट्टी द्वीप में स्थित है। ठीक है बच्चों, पट्टी द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो कितनी महिला सदस्य थी बच्चों? 15 थी। ठीक है, 15 थी। कितनी थी बच्चों? 15 थी। भारत के संविधान में बनाने वाली संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया बच्चों? दक्षिण अफ्रीका संविधान से। कहां से लिया गया बच्चों? दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया है बच्चों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। भारत संविधान के भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो किसमें है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यह किसमें प्रावधान है बच्चों? भारतीय संविधान के भाग 13 में बच्चों। किसमें? भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता का प्रावधान है। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अनुच्छेद 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान है बच्चों। अनुच्छेद बच्चों, आर्टिकल बच्चों 301 से 307 तक भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम स्वतंत्रता का प्रावधान है। स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक, सॉरी बच्चों, ये आर्टिकल जो क्वेश्चन नंबर 73 का है। ठीक, यह आर्टिकल जो है क्वेश्चन नंबर 73 के लिए है। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे बच्चों? इसमें किसमें दिया हुआ बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 74 में यह बच्चों अनुच्छेद बच्चों 74(1) में दिया गया है। अनुच्छेद 74(1) में दिया गया है बच्चों, राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। तो बच्चों इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? तो किसके अंतर्गत बच्चों? अनुच्छेद 312। इसके अंतर्गत बच्चों अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत बनाई गई है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन बच्चों, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो बच्चों किसमें दिया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य बच्चों? 12। कितने सदस्य बच्चों? 12। ठीक। कितने सदस्य बच्चों? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं बच्चों भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के तहत। ठीक। भारतीय संविधान बच्चों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 80 के तहत बच्चों राज्यसभा का गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा गठन का प्रावधान करता बच्चों अनुच्छेद 80 के तहत बच्चों राज्यसभा का गठन का प्रावधान करता है बच्चों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसे दिया गया है? ये बच्चों किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। किसे दिया गया है बच्चों? राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेजिस्लेटिव और असेंबली विधानसभा क्षेत्र का संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो किसमें होगा बच्चों? ऑप्शनली बात है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होगा बच्चों? उत्तर प्रदेश में बच्चों। इसमें बच्चों 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। कितने बच्चों? 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं बच्चों उत्तर प्रदेश में। बच्चों मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में बच्चों कितने होते हैं? 403। उत्तर प्रदेश में 403 बच्चों, पश्चिम बंगाल में 295, महाराष्ट्र में 288, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 235। पश्चिम बंगाल में बच्चों कितने हैं? 295। पश्चिम बंगाल में कितने? 295 बच्चों। महाराष्ट्र में कितने? 288। मध्य प्रदेश में एमपी में 230 है बच्चों। राजस्थान में 200 है बच्चों। और तमिलनाडु बच्चों, तमिलनाडु में 235 है। कितने हैं बच्चों? 235 है। ठीक। यूपी में 403, वेस्ट बंगाल में 295, महाराष्ट्र में 288, एमपी में 230, राजस्थान में 200, तमिलनाडु 235 टोटल है बच्चों। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो कौन सा बच्चों? 153। कौन करता है बच्चों? 153। हमारे आंसर कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई मापा जाता है? किससे बच्चों? चुंबकीय प्रेरण से। किससे बच्चों? चुंबकीय प्रेरण से नापा जाता है बच्चों। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो फाइडोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, वाटर मीटर। किससे बच्चों? अल्टीमीटर। किससे बच्चों? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो कौन सी नहीं है बच्चों? कार्य। कौन सी नहीं है बच्चों? कार्य। ठीक। कार्य नहीं है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84, एक दोलक और पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के से है बच्चों। तो कौन है बच्चों?
बढ़ेगी, क्या होगी बच्चों, अवधि के से बढ़ती है, ठीक है, बढ़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर सी सही आंसर, बढ़ेगी बच्चों। ठीक है, कितना जी के मान से कितना बढ़ती है बच्चों, मैं बता दूं, पृथ्वी की मान से बच्चों जी के मान, जी के मान का बच्चों 1/6 गुना, ठीक, 1/6 गुना होता है। जी के मान के बच्चों 1/6 गुना होता है, तो बढ़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक्स भौतिक की एक शाखा है जो संबंधित है, तो बच्चों किससे संबंधित है, अत्यंत नीचे तापमान, ठीक है, अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है बच्चों। अगला क्वेश्चन, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है, एक बूंद इसका उदाहरण कौन है बच्चों, विसरण, कौन होता है बच्चों, विसरण से होता है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन, प्रोटो प्रोटियम और ड्यूटेरियम और टाइटेरियम के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, कौन है बच्चों, समस्थानिक, हाइड्रोजन, कौन है बच्चों, तो हाइड्रोजन, कौन है बच्चों, हाइड्रोजन है। ठीक, हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है, कौन है बच्चों, हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन, जंग लगने के लिए 3 घटक होने वाले आवश्यक होते हैं, कौन होते हैं बच्चों, लोहा, ऑक्सीजन और आर्द्रता, कौन होते हैं बच्चों, लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी उदासीन विलयन का एक पीएच मान क्या होता है, तो बच्चों पीएच मान क्या होता है, 7.0, कितना होता है, 7.0 पीएच मान होता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है, तो गैस का नाम क्या बच्चों, क्लोरीन, क्या नाम है, क्लोरीन नाम है बच्चों। तो विरंजक चूड़ और ब्लीचिंग पाउडर, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसको हम लोग बच्चे बोलते हैं CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, यह एक अकार्बनिक यौगिक है। विरंजक चूर्ण का निर्माण चूने और क्लोरीन से होता है, बुझे चूने पर क्लोरीन गैस का क्रिया से यह बनता है, इसका प्रयोग पानी के शुद्धिकरण और रोगाणुहित में किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्लोरीन, क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन, भंडारण और प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है, क्या कहलाती है बच्चों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स बताइए, यह क्या कहलाएगी, ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर कहलाएगी, क्या क्या कहलाएगी बच्चों, ओलेरीकल्चर, ऑप्शन सी। ठीक, ओलेरीकल्चर कहलाएगी बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। ठीक है बच्चों, क्या कीजिए, सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं, पेप्टा पेप्टाइडोग्लाइकैन, यह बच्चों किससे संबंधित है, जीवाणु कोशिका भित्ति से, जीवाणु कोशिका भित्ति से। ठीक, और पेक्टिन, पेक्टिन किसे, फलों की कोशिका से, किसको बच्चों, फलों की कोशिका से। ठीक है, और काइटिन, काइटिन कीट से है बच्चों, काइटिन किससे है, कीट से है। और सेलुलोज जो है हमारा ए से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, पहला का बी हो जाएगा बच्चों, दूसरा का सी हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा, चौथा ए, ऑप्शन डी सही आंसर। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइड सतहें होती हैं, ये किसमें होती है बच्चों, स्क्लेरेकाइमा में होती है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेकाइमा में होती है बच्चों। अगला क्वेश्चन, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है,
तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन और बच्चों एल्बुमिन, ग्लोबिलिन, केसिन और ग्लोबिन। ये किसमें पाया जाता है बच्चों? केसिन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? केसिन हो जाएगा। ठीक है, केसिन बच्चों स्तनधारी प्राणियों के दूध में पाए जाने वाला फास्फोप्रोटीन है। यह प्रोटीन लगभग 80% गाय के दूध में तथा 20 से 45% स्त्रियों मां के दूध में, इसके अलावा सोयाबीन में भी यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। केसिन प्रोटीन में लगभग 15 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, अगला क्वेश्चन 95, आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बच्चों? आइसोग्राफ। क्या कहते हैं? आइसोग्राफ हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होता है बच्चों? आइसोग्राफ दो व्यक्तियों जो आनुवांशिक रूप से समान या फिर जुड़वा हो के बीच प्रत्यारोपण से संबंधित होते हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन बच्चों? कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ठीक बच्चों, कवक जो होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, लाल कृमियों में नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पसीने में उनकी सहायता करती है बच्चों। इसमें हो जाएगा पकवास गिजड़ में। किसमें होगा बच्चों? पकवास गिजड़ है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है बच्चों? तो ऑक्टोपस बच्चों मोलस्का। किसके बच्चों? मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है बच्चों। ठीक, ऑक्टोपस जो होता है बच्चों वह मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। मोलस्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने कटल फिश के लिए किया था। ठीक है, मोलस्का शब्द का प्रयोग मोलस्का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु ने, किसने बच्चों? अरस्तु ने किया। अरस्तु ने किया था बच्चों कटल फिश के लिए। किसके लिए? कटल फिश। कटल फिश के लिए। किसके लिए बच्चों? कटल फिश के लिए किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? किस से है? सूंघने में से, स्पर्श से, सुनने में, स्वाद से। तो यह किसमें है बच्चों? स्वाद में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्वाद में हो जाएगा। ठीक है, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा संख्या में बढ़ेगी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? संख्या में बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंगो का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। यह कहाँ पे मनाया जाता है बच्चों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ में बच्चों? आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश में यह मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों, स्त्रियां शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है बच्चों? असम, बिहार, केरल, उड़ीसा। तो यह कहाँ से है बच्चों? असम से। कहाँ से? असम से। मैं यहाँ लिख दूं असम सत्रिया। ठीक है, और केरल से बच्चों आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। केरल से बच्चों जो है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये हमारा केरल से हो गया। बिहार से क्या बच्चों? विदेशिया। विदेशिया। और उड़ीसा से बच्चों उड़ीसी। ठीक, केरल से मोहिनी अट्टम, असम से शास्त्रीय। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कलमकारी चित्रकला के लिए बच्चों कौन सा शहर? मसूलीपट्टनम। कौन सा बच्चों? मसूलीपट्टनम शहर। ठीक, मसूलीपट्टनम शहर क्या है बच्चों? प्रसिद्ध है।
ठीक है बच्चों। महाराष्ट्र में क्या क्या होता है बच्चों? महाराष्ट्र में जैसे वर्ली, पिंगुली चित्रकारी, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी चित्रकला कलमकारी और सवारा, मणिपुर में खम्बाना काऊ खाबा, पश्चिम बंगाल में डोकरा कालीघाट चित्रकारी होती है। अगला क्वेश्चन, एक एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो नरेंद्र मोदी हैं। कौन है बच्चों? नरेंद्र मोदी हैं, जो 3 फरवरी 2018 को किया था। इनका 3 फरवरी 2018 में, तब बच्चों 3 फरवरी 2018 को विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ लेखक के पुस्तक कौन बच्चों? युवराज सिंह है। कौन है? युवराज सिंह है। ठीक, इस पुस्तक में बच्चों युवराज सिंह द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम द टेस्ट ऑफ माई लाइफ क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक के लिए है बच्चों। इनको कैंसर हो गया था, तो उसी के बेस पे इन्होंने लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे बच्चों? भूपेन हजारिका को। किसे बच्चों? भूपेन हजारिका। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका हो जाएगा। इन्हें बच्चों 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 2011 में बच्चों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये बच्चों किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, किस नाम से बच्चों? द्रोणाचार्य पुरस्कार के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं बच्चों? तो 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 11। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है बच्चों? तो ब्लीडर शब्द बच्चों किस खेल से? बॉक्सिंग से। किससे बच्चों? बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित? तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ये कहाँ पे है बच्चों? केरल में। ठीक है, केरल में यह स्थित है बच्चों। केरल में बच्चों सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर है स्थित है। यह केरल पटानमथिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो किस चीज का बच्चों? तो महात्मा गांधी ने 6 फरवरी, कब बच्चों? 6 फरवरी 1921 में। कब बच्चों? 6 फरवरी 1921 में पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। किसका? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था 6 फरवरी 1921 में। ठीक, और मजहरूल हक इसके कुलाधिपति और ब्रज किशोर को कुलपति बनाया गया था। ठीक बच्चों, यहाँ पे जो विद्यापीठ है बच्चों, इसके कुलाधिपति कौन थे बच्चों? कुलाधिपति। ठीक, इसका लोग चांसलर बोलते हैं ब्रज किशोर प्रसाद। इसको बच्चों? ब्रज किशोर प्रसाद को, इसके कुलाधिपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। ठीक, सॉरी बच्चों, ये जो है कुलाधिपति किसको बनाया गया? इसको कुलाधिपति किसको बनाया गया बच्चों? मजहरूल को। मजहरूल को। किसको? मजहरूल को।
और कुलपति के बच्चों कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। ब्रज किशोर प्रसाद। ठीक। कुलाधिपति मजहरूल को और कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद को बच्चों बनाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना और जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। यह किस वर्ष में हुआ था बच्चों? यह 1939 में हुआ था। कब हुआ बच्चों? 1939 में हुआ था बच्चों। कब हुआ? 1939 में हुआ। ठीक है बच्चों। बोध गया बच्चों, जिसमें से गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में 1939 में भयंकर दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप, वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण करवाया था? तो जापानियों ने करवाया था बच्चों बोध गया में। कहाँ बच्चों? बोध गया में। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोध गया। बोध गया बच्चों गया से 14 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे बच्चों सर्चलाइट के? मुरली मोहन प्रसाद। कौन थे बच्चों? मुरली मोहन प्रसाद। इनकी जो पत्रिका आई थी 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था बच्चों। इसमें हुआ था द्विसाप्ताहिक बच्चों। इसमें 1918 में बच्चों द्विसाप्ताहिक अखबार। ठीक, 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। ठीक बच्चों। अगला क्वेश्चन, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। इनमें से कौन सा हो सकता है बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। संवैधानिक औपचारिक को संपन्न करके। क्या करके बच्चों? संवैधानिक औपचारिक को संपन्न करके। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अप्रैल 2023 में किस राज्य में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया गया? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, असम, केरल। तो कहाँ पे बच्चों? तमिलनाडु में। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया गया है? किसमें बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तमिलनाडु। कहाँ बच्चों? तमिलनाडु में। अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R1 क्या है? R121 क्या है? तो बच्चों चर्चा में रहा R121 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित वैक्सीन है। हाल ही में अफ्रीकी देश घाना ने इसको अपने यहाँ इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की। R21 मलेरिया रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन है। यह क्या है बच्चों? R21 वैक्सीन है। ठीक। अप्रैल 2023 में स्वांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? यह किस राज्य में किया गया था? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रही टीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है? तो कहाँ पर अवस्थित है बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बच्चों? हिमाचल प्रदेश, सॉरी जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बच्चों? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक, कहाँ पे स्थित बच्चों? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, अवस्थित है बच्चों। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका दौरा किया था बच्चों। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को क्लास पे अच्छी सपोर्ट बनाए रखिए। हम आप सबके लिए हर एक, जब तक एग्जाम नहीं होता, प्रैक्टिस सेट ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का कराते रहेंगे। जो चीजें ना समझ में आए, आप लोग रिकॉन एसटीडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां से सारे पीडीएफ, सारे वीडियो आप लोग को फ्री में अवेलेबल होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।